तो जय हिंद दोस्तों, बिहार दरोगा का एग्जाम सर पे है और कुछ स्टूडेंट का जो है कन्फ्यूजन भी सर पे है। कन्फ्यूजन ये है कि जो है हम रिसेंट बुक पढ़ें जीएस जीके जीएस के लिए या फिर एनसीईआरटी का सार संग्रह पढ़ें। तो इन दोनों बुक में कौन सा बेस्ट है, इस वीडियो में हम आज समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ाई करें ताकि बिहार दरोगा में हम लोगों का एक सीट जो है कंफर्म हो सके। कोई बोलता है कि रिसेंट जो है एक रेडीमेड है, इसमें जो है सब बना बनाया मिलता है आपको जीके जीएस, आप इसको जो है आराम से ग्रहण करके एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि बिना एनसीईआरटी सार संग्रह के पढ़े आप जो है बिहार दरोगा का एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे, आपका बेस क्लियर ही नहीं हो पाएगा, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो या फिर कुछ लोग बोलते हैं दोनों मिलाकर पढ़ना चाहिए जिससे अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, जिसमें मान लीजिए बिहार दरोगा में रिसेंट बुक में जो है बिहार दरोगा के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको पूरा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती हैं। तो आप एनसीईआरटी सार संग्रह करेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हम ये दोनों में से कौन सी बुक पढ़ना चाहिए ताकि जो है हमारा एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। साथ ही साथ आपको वीडियो के अंत में हम आपको 3 टिप्स देंगे जिससे जो है आप बिहार दरोगा में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ये टिप्स आपके लिए काफ़ी काम रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें कि ये बहुत समय के पहले की बात है, जब मैं ये रिसेंट बुक के साथ जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट किया था। उस टाइम क्या हुआ था कि मैं रिसेंट बुक पढ़ा जा रहा था, लेकिन मॉक टेस्ट या फिर कोई किसी भी कोचिंग का टेस्ट देने पर मॉक टेस्ट में मेरा अच्छे खासे जो है मार्क्स नहीं आ रहे थे, काफ़ी कम मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, तो मैं लाइब्रेरी जाता था तो वहाँ मेरे दोस्त थे, आप कोचिंग मेट कह सकते हैं, क्लासमेट होते हैं वैसे कोचिंग मेट थे। तो उन सब के साथ मैंने डिस्कस किया कि मेरा जो है मॉक टेस्ट में काफ़ी कम मार्क्स हैं और मैं जो है अपना हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ रहा हूँ और रिसेंट का ये भी पढ़ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जो है आप एक ये भी बुक है, इसे भी पढ़िए, क्योंकि जो मॉक टेस्ट बनता है, जो भी बिहार दरोगा का स्पेशल जो मॉक टेस्ट बनता है वो बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मिला जुला के बनता है। ठीक है, तो उसमें जो है आप एनसीईआरटी बेस पे जो है वो क्वेश्चन भी बनते हैं। आप रिसेंट को अकेले लेकर जो है आप उसको एग्जाम में नहीं दे सकते हैं। रिविजन में क्या होता है, आपकी रिविजन के मतलब जो अच्छाइयाँ होती हैं वो बता सकता हूँ मैं। ये इसमें जीके जीएस का सब जो है आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या आपको मिलेगा कि जो है ये वन लाइनर होता है, चलिए जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। कम्पैक्ट होता है, यानी कि जो है सब कुछ एक साथ मिलता है। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें जो है हर एग्जाम के बेस कवर करता है। ठीक है, दरोगा में 55% मार्क्स जो है यहीं से लगभग 50-55 जो क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात होती है इसमें खामियों की बात की जाए तो टू फैक्चुअल होता है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है, लॉजिक नहीं होता है, डेप्थ जो है मिसिंग होता है, मतलब गहराई जो है जो इसमें बारीकी से जो क्वेश्चन होते हैं जो डेप्थ में जाके पूछता है वो मिसिंग होता है। कई टॉपिक जो है इसमें से आउटडेटेड हैं जो अभी एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं, जैसे आप इतिहास में जो है शुरुआत में आप देख सकते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्राइटेरिया 0 है, स्पेशली जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के। ठीक है, और वही एनसीईआरटी सार संग्रह की बात किया जाए तो इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा, एनसीईआरटी से डिराइव्ड है, मतलब जो भी क्वेश्चन है इसमें जो भी लाइनिंग दिए हुए हैं वो एनसीईआरटी बुक से जो है इसको आपको देखने को मिलेगा। बिहार दरोगा जैसे एग्जाम के लिए बेस मतलब बनाता है इसमें जो है। ठीक है, और जो इसमें रिसेंट बुक में नहीं देखने को मिलता है वो क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें खामियां की बात की जाए तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, नॉट गुड फॉर क्विक लास्ट टाइम रिवीजन। ठीक है, लास्ट टाइम आप रिवीजन नहीं कर सकते इससे बहुत ज़्यादा जल्दी, कभी कभी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें खामियां होती हैं। नेक्स्ट बात किया जाए आपको क्या करना है कि जो है आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। ठीक है, और आपको जो 3 टिप्स मैंने जो बताया था 3 टिप्स देने के लिए, तो आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढना। बहुत लड़के जो है शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं कि एनसीईआरटी रिविजन का बुक जो है इसमें 400 पेज ही है। ठीक है, इसको हम पढ़ लेंगे तो मेरा जो है बिहार दरोगा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बिहार दरोगा में एक सीट कंफर्म हो जाएगा। और कुछ बोलते हैं जो है ये जो है इसको पढ़ लेंगे तो हमारा जो है अच्छा खासा मार्क्स आएगा, लेकिन इसके साथ नहीं जाना है। आपको जो है रिसेंट पढ़ें और या फिर ये पढ़ें। आप एग्जाम में जब मॉक टेस्ट में जो है ये पढ़ने वाले बच्चे और ये पढ़ने वाले बच्चे को दोनों जगह बैठाइए, दोनों का जो है नंबर अलग अलग आएगा और ख़राब नंबर आएंगे। ठीक है, दूसरा जो होता है आप ब्लाइंड रूप से यानी कि अंधे रूप से जो भी दूसरा दोस्त या फिर जो क्लासमेट या फिर कोचिंग मेट या फिर कोई भी हो, लाइब्रेरी मेट हो, तो वो सब जो भी बुक पढ़ते हैं बिहार दरोगा का आप भी उठाकर लगते हैं बैठ के पढ़ने। कोई क्राउन पढ़ रहा है तो कोई और कुछ पढ़ रहा
रहा है तो कोई कुछ पढ़ रहा है, तो वो आप देखा देखी लगने पढ़ने लगते हैं। और तीसरा जो आपको स्मार्ट स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें तीसरा जो आपका रहेगा लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी की बहुत कमी होती है आपको। आप दोनों जो है बुक मिला कर पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इसको रिवीजन नहीं करेंगे तो भी जो है आपका नंबर खराब आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको एक मस्त सा डायरी बनाना है। डायरी में आपको सुबह सुबह टू डी लिस्ट लिखना है, उसमें क्या सुबह से मुझे क्या पढ़ना है दिन भर में, या फिर शाम तक, या फिर रात तक, ठीक है। उसको लिख लेना अच्छे से, और उसके बाद उस हिसाब से आपका दिनचर्या बन जाएगा। जब भी आप फ्री हो, मतलब सभी अपने रेगुलर एक्टिविटीज से जब भी आप फ्री हो, तो उसके बाद अपना जो है पढ़ाई पे फोकस कीजिए। इसमें आपको ये नहीं करना है कि 8 बजे से 9 बजे तक फिजिक्स पढ़ना है, 9 बजे से 10 बजे तक आपको मैथ पढ़ना है, 11 बजे से 12 बजे तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जब समय मिले जो टॉपिक लिख दिए हैं उसको कैसे भी खत्म करना है, या फिर अगला दिन का सुबह क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करनी है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा महत्व रखता है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे मॉक टेस्ट आप देते होंगे तो उसका एनालिसिस कीजिए, उसका पोस्टमार्टम कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे जो आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। अगला बात किया जाए कि एनसीईआरटी सार संग्रह और लिसन बुक के हेड टू हेड आपकी बात किया जाए, तो उसमें जो है आपको जैसे मैंने बताया सारी जो है कंक्लूजन मैंने बता दिया कि जो है क्या कमियां रहने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आप बिगनर हो तो आपको जो है पहले फाउंडेशन कोर्स कीजिए किसी भी कोचिंग से, जो है अच्छा खासा कोचिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको कमेंट में पूछ भी सकते हैं कि कौन सा कोचिंग अच्छा रहेगा, ठीक है, पटना में, तो ये भी मैं बता सकता हूँ, और बोलेंगे तो वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो मतलब इसके लिए सबसे पहले अपना कोचिंग ज्वाइन कीजिए, कोई भी फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए, उसको अपने शुरू से लेकर जो है लगभग 6 महीने 1 साल तक कोचिंग में रहिए, आराम से उसका जो है हैंड रिटन नोट बनाइए, समझिए उसकी कहानी, समझिए उसका जो भी बेसिक बेस रहने वाला उसको समझिए, फिर जो है अपनी तैयारी को लगाइए। और जब शुरुआत करेंगे, मतलब जब कोचिंग में रहेंगे, तो उसके साथ साथ जब आप एनसीईआरटी सार संग्रह और जो है लिसन बुक दोनों को साथ में लेके चलिए, ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों को साथ में लेके चलने के बाद 50 क्वेश्चन लगभग बिहार द्रोह के एग्जाम में इससे कवर हो जाएंगे आपको, लेकिन 50% में आपका मेरिट लिस्ट में नाम जिंदगी में कभी नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपको जो है इसमें भी इसको भी लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दोनों को ही लेकर चल सकते हैं, और भी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। और कौन सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं उसका भी आपको जो है डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। आप जाके हमारे कौन सा बेस्ट बुक रहने वाला है बिहार द्रोह के लिए, इस टॉपिक पे जो है आप जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रहने वाला, तो इन दोनों को पढ़ेंगे तो आपका जो है 75% तक इन दोनों को पढ़ने के साथ साथ आपका मार्क्स जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इन दोनों का अगर साथ में लेकर चला जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा एग्जाम फॉर्मेट के साथ साथ, ठीक है। अगर एनसीईआरटी सार संग्रह और प्लस जो है लिसन बुक को अगर पढ़ लिया तो आपका जो है बिहार द्रोह का सीट कंफर्म होगा, इस प्रकार से। और आप जो गलतियां करते हैं उसकी बात किया जाए तो ये करते हैं कि अपने जो है फेज के अनुसार आप बुक चॉइस नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप लिसन सार संग्रह पढ़ रहे हैं तो आपको उसको कब पढ़ना चाहिए ये भी आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये आपको जैसे देखिए, मान लीजिए आप जो भी कोचिंग फॉलो कर रहे हैं उस कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स, यानी कि जो सुबह आपने कोचिंग में पढ़ा उसको शाम तक जो है आपको कैसे भी रिवाइज करना है, कैसे भी रटना है, या फिर कैसे रटिए कहिए, रिवाइज कहिए, या फिर पढ़ना कहिए। कई सारे कॉमेंट किए हैं कि भाई आप रिवीजन बोल रहे हो और या फिर रटना बोल रहे हो, दोनों में क्या अंतर है। तो भाई रिवीजन और रटना एक ही है। मान लीजिए अगर शुरुआत में आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको आप समझेंगे, सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं तो उसको रिवाइज यानी कि रटना ही कहेंगे। मान लीजिए फर्स्ट टाइम याद नहीं हो पाया लेकिन कंसेप्ट समझ चुके हैं, लेकिन सेकंड टाइम याद नहीं आया तो उसको रटना रिवीजन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। बाकी आपको बात किया जाए कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना है, इसका जो है इसके साथ पढ़ने के साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। मेक योर ऑन नोट्स बनाना है, इन दोनों को मिला जुला कर अपना नोट्स बनाना है, मतलब शॉर्टकट के लिए इन दोनों को बाद में नहीं पढ़ना है ना। तो शुरुआत में आपको जो है इन दोनों के साथ पढ़ने के साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है शॉर्टकट में, यानी कि एक शब्द को पढ़ें तो आपको 2-3 लाइन तक जो है याद आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। इन दोनों को साथ में पढ़ना है। आपको क्या करना है कि यूज कलर पेन करना है, मतलब कलर पेन का जो है यूज़ करना है, हाईलाइटर का यूज़ करना है। ग्रीन फॉर फैक्ट, मतलब इन दोनों को जब आप मिला जुला कर बनाएंगे अपना नोट्स तो आपको ग्रीन जो हाईलाइटर होता है उसको जो है फैक्ट के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, और ब्लू कंसेप्ट के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। ये दोनों नोट्स के साथ साथ एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, ठीक है। और बाकी आपको बात किया जाए टेस्ट नहीं देंगे तो जो है एग्जाम हॉल में ऐसा हो रहेगा कि जो है पहले मतलब ये क्वेश्चन देखा है बट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार फील होता है, आप एग्जाम का प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। तो इसके लिए जो है आपको डेली नहीं बोल रहा हूँ, हर हफ्ते में जो है 2 बार जो है मॉक टेस्ट देना है, ठीक है।
बाकी अगला बात क्या है कि मैं मतलब बहुत पहले मैं जब बता दूँ आपको, बहुत पहले मैं भी जब स्टार्ट किया था आपको ल्यूसेंट से ही स्टार्ट किया था। तो ल्यूसेंट पढ़ता था तो मतलब मेरे मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आते थे। तो फिर मतलब मैंने भी जो है हैंड रिटन नोट्स पढ़ा, ये पढ़ा, करंट अफेयर पढ़ा और एनसीईआरटी सार संग्रह मतलब पढ़ते ही मतलब लगभग मेरा 15-20 नंबर जो है इंक्रीज हो गया, ठीक है। यानी कि अच्छे खासे मार्क्स आने लगे, एग्जाम में बैठने लायक मार्क्स आने लगे। तो दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, दोनों का कॉम्बो स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, नो मोर कन्फ्यूजन, बस पढ़ना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो फिर भाइयों और बहनों, बस इतना ही था आज के वीडियो में। आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, इन दोनों बुक के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। इन दोनों बुक के साथ आप जा सकते हैं और दोनों बुक को फॉलो कीजिए। दोनों बुक आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। इन दोनों बुक का जादू एक ऐसा है कि जो है कॉम्बो बुक आप पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो भी जो इससे में बच रहा है वो ये कवर कर देगा और ये जो ये कवर कर इसमें जो बच रहा है वो ये कवर कर लेगा, ठीक है। और बाकी आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा कि बिहार रोड के लिए बेस्ट बुक क्या रहने वाला है, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो से इतना ही थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इसमें क्या होगा कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का। इसमें हमारे जो है लेटेस्ट जो भी नोटिस होते हैं या फिर जो भी जानकारियाँ होती है बिहार रोड का या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड या फिर इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं, आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। आप जाकर जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इन दोनों बुक का लिंक और बिहार रोड के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होने वाले हैं, उसका जो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप जाकर वहाँ से जो है घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो बस जय हिंद, जय भारत।